गरीबों को सताया जा रहा है। योगी सरकार यही सरकार है। अगर तोड़ने से डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बीजेपी सरकार जब आई तभी राम मंदिर बना। हाँ। तभी राम मंदिर उसके पहले क्यों नहीं बना? नहीं था क्या? अब हमसे आप बताइए, कहाँ बना? उसके पहले राम मंदिर नहीं था। पहले कोई रेप हो रहा है? मतलब रेप अब नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है क्या? नहीं बहुत पहले से बहुत कम हो गया। कुलदीप सेंगर वाला केस कहाँ से आया? पहले से बहुत कम हो गया। योगी सरकार बताए। अब सुनो, लखनऊ में योगी जी अपना एक काम बता दें। ये बताइए, गुंडा राज चला गया तो धनंजय सिंह कौन से का नाम है कि वो हैं बचे हुए हैं कि उनको नहीं कोडिन में फंसाया जा रहा है? हर बार आप ताजमहल को क्या तोड़ के फिर से आप बनवा सकते हैं? जैसे आप उसको तोड़ के बनवा रहे हैं, ताजमहल फिर से तोड़ के, वो भी तो मुसलमान नहीं बनवाया है। यही तो हो रहा है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जात पात हो रही है। नेता कर रहा है, रेप कर रहा है, नेता छूट जा रहा है, लेकिन छोटे लोग कर रहे हैं। किसी बच्चे ने किया है, उसके ऊपर भारी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन आज की डेट में नेता के ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है? आप बताइए। कह रहे हैं तो 2027 में योगी सरकार आएगी। कहीं नहीं आएगी भैया। ये बताइए, उत्तर प्रदेश बिहार में बीजेपी क्यों? एक चीज, बिहार वाले चाहते थे तब न बीजेपी आई। वहाँ पे रास्ता नहीं है, उसको आप कंस्ट्रक्शन वर्क को अच्छे से करवाइए तो भी तो आपका काम होगा। ऑटो तो तभी पहुँचे। क्या अतिक्रमण करवा फिर उसको तोड़ के फिर से बनवाएंगे तभी वहाँ पे ऑटो पहुँचेगी। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? विवेक कुमार यादव। आपका नाम? अमित सिंह। दिव्यांशु। आपका नाम क्या होगा सर? अमरजीत यादव। पास में आ जाओ सब। आपका नाम क्या होगा? अभिषेक यादव। क्या कहना चाहोगे सर, अभी जैसे योगी सरकार को 8 साल हो चुके हैं और जो योगी सरकार है, अभी आपने देखा होगा वाराणसी में घाट है, मनगंटिका घाट, तो उसको डेवलपमेंट के चलते हुए तोड़ा जा रहा है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? इसमें देखिए, गरीबों का नाश हो रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है। योगी सरकार यही सरकार है कि जो अतीक अहमद को मरवा दिया, विकास दुबे की गाड़ी पलटवा दिया, और जब मुद्दे की बात करते हैं तो योगी सरकार सपा पे भिड़ती है। आखिर में राहुल गांधी जब पूछ रहे हैं उनसे कि SIR करवा रहे हैं तो सिर्फ सपा का वोट क्यों कट रहा है? सिर्फ सपा का वोट, कांग्रेस का वोट क्यों कट रहा है? क्यों नहीं क्या नाम है कि भाजपा का, बीजेपी के पदाधिकारियों का वोट कट रहा है? ऐसा क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर ये करवा लेते तो 100% 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनती, न कोई इसको कोई रोक नहीं सकता है, और पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन का नाम है सरकार बनती। इसके लिए और क्या नाम है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको लगता है कि जो मनगंटिका घाट में जो हो रहा है, वाराणसी में जो हो रहा है, उसमें योगी जी गलत कर रहे हैं? मतलब डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उसमें जो पुरानी चीज़ें वो तोड़ी जा रही हैं, आपको क्या लगता है? योगी जी जो कर रहे हैं उस बहुत उचित, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। आपको कैसे लगा बढ़िया कर रहे हैं? क्योंकि जो भी गुंडा राज था वो सब चला गया। सही बात। हाँ। जैसे भी सर ने एक मिनट, ये बताइए, गुंडा राज चला गया तो धनंजय सिंह कौन से का नाम है कि वो हैं बचे हुए हैं कि उनको नहीं कोडिन में फंसाया जा रहा है? क्यों नहीं फंसाया जा रहा है? आखिर में कोडिन का उन्हीं का मामला चल रहा है, उनके साथ फोटो वायरल हो रहा है, तो आखिर में क्यों बचाया जा रहा है का नाम है कि धनंजय सिंह को? ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो धनंजय सिंह है या तमाम बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर हो गए, जिन्होंने महिला के ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि बलात्कार के जो आरोप लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं बचाया जा रहा है योगी जी के राज में। धनंजय सिंह भी एक बढ़िया आदमी है। हाँ, उनके ओर से योगी जी सपोर्ट किए। हाँ। ठीक। और जो धनंजय सिंह है वो गरीबों का भी मदद करते हैं। हाँ। बहुत कुछ करते हैं धनंजय सिंह। मदद करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि तमाम मासूमों की, बोलना मत, लेकिन तमाम मासूमों का जान लेकर, तमाम मासूमों का कोडिन सिरप बनाकर, तमाम लोगों का जान लेकर इस तरह कोई का नाम है कि राजा नहीं हो जाता है। इस तरह जो तमाम लोगों का जान लेकर राजा नहीं हो जाता है। ये बताइए, अगर ये योगी सरकार का अगर आरक्षण नहीं होता, संरक्षण नहीं होता, तो अब तक तो क्या नाम है कि धनंजय सिंह को जेल में होना चाहिए था। सही बात। कुलदीप सिंह सेंगर जो है कि एक लड़की का बलात्कार करके छूट कैसे गए? आखिर में ये सरकार पे मुद्दा उठ रहा है ना, आखिर सरकार चुप क्यों है? चुप क्यों है? मैम, आपने देखा होगा कि अभी वाराणसी में एक मुद्दा चल रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर जो पुरानी चीज़ें तोड़ी जा रही हैं। मैं आपसे बस ये चीज़ जानना चाहूँगा कि पुरानी चीज़ों को तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए आपके हिसाब से? अगर तोड़ने से डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सही बात। ये योगी सरकार भी कह रही है कि जो घाट है वो लगभग 300-400 साल पुराना है, और अब वो इतना पुराना हो गया कि उसके जो पत्थर हैं वो टूटे हुए हैं। अब हम चाह रहे हैं ना हो सकती है, तो अगर तोड़ने से उन्हें मतलब रीडेवलपमेंट करा जा रहा है और उससे लोगों की भलाई है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, सही बात। लेकिन साथ में वहाँ जो लोग हैं उनका भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी जो अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी उस पर पूरी बीजेपी सरकार जब आई तभी राम मंदिर बना। तभी राम मंदिर उसके पहले क्यों नहीं बना? अब हमसे आप बताइए, उसके पहले राम मंदिर नहीं था। पहले
कोई पैदा लिया था बनवाने वाला, या अखिलेश हो या सुनो फिर सुनो जो सुनो भी हो। उसमें निर्माण किया गया, पुनः निर्माण किया गया है, और उसमें जानते हो, सुनो सुनो सुनो, नव सृजित किया गया उसको, फिर से वहाँ पे राम जी को स्थापित नहीं किया गया। पहली चीज़ ये समझो। दूसरी चीज़, धार्मिक स्थल की आपने पूछा कि बनारसी में जो मणिकर्णिका घाट है उसका वो हुआ है, तो हम एक बात बता दें, अगर किसी धार्मिक स्थल को आप जो है फिर से तोड़ के अगर बनवा रहे हैं तो फिर वो एक तरीके से उस तरीके का नहीं रह जाएगा जिस तरीके से 400 साल पहले से चला आ रहा है। बोला जा रहा बाजीराव पेशावर ने ये सब चीज़। नहीं, ये एक चीज़ दिखावटी का हम मानेंगे, और इसको हम एक चीज़ आप बता दें, किसी भी धार्मिक स्थल पे आप अतिक्रमण करके फिर से पुनर्निर्माण कर रहे हैं तो पहली बात तो वो चीज़ पहले की तरह नहीं रह गया। दूसरी बात ये, आपने ये बताया कि वहाँ के लोगों को संरक्षित किया जा रहा है, संरक्षण इसे नहीं कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, संरक्षण के नाम पे अगर आप ये कह रहे हैं कि हम अतिक्रमण करके फिर से पुनर्निर्माण कर रहे हैं तो वो चीज़ तो रह नहीं गई। पहली चीज़, धार्मिक स्थल है, आप उसको अतिक्रमण कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, फिर इससे तो कोई फ़ायदा हम लोग को तो हो नहीं रहा है, ना वहाँ के लोगों को होगा। एक बात बताइए, क्यों फ़ायदा नहीं होगा? मान के चलिए कि यहाँ पर बहुत बेकार जगह है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। सुनिए मेरी बात, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर रोडें बेकार है, तो यहाँ पर ऑटो नहीं आ सकते, जब ऑटो नहीं आ सकते तो यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ सकते। अब एक सरकार आई और वो सरकार यहाँ पर अच्छे से निर्माण करवा रही है, डेवलपमेंट कर रही है, पुरानी चीज़ों को तोड़कर उनकी जो प्राचीन इतिहास है उसको बरकरार रखकर डेवलपमेंट कर रही है। तो अब लोग आएंगे, यहाँ पर दुकानें लगेंगी, यहाँ पर जब ऑटो चालक आएंगे तो उनका रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पर होटल खुलेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, खाने पीने के स्टॉल लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, तो रोजगार तो विकास में आसपास घूमता है। अच्छा, आपने जब ये पूछा कि अतिक्रमण कर रहे हैं, हमने क्या बताया? मैंने नहीं कहा अतिक्रमण कर रहे हैं, सरकार तो तोड़ रही है ना, आपको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अतिक्रमण नहीं कर रही है सरकार, पुरानी चीज़ों को तोड़कर। नहीं, पुरानी चीज़ों को तोड़ने के बजाय आप उसको जो है फिर से निर्माण करने के बजाय उसको आप अच्छे से अगर व्यवस्थित रूप से अगर हमेशा देख रेख में रखें तो भी तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस कराते रहिए आप, मेंटेनेंस अगर आप करा रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप मेंटेनेंस कराएंगे उसके आसपास की चीज़ों को आप फिर से जो है निर्माण करवाइए, वहाँ पर रास्ता नहीं है उसको आप कंस्ट्रक्शन वर्क को अच्छे से करवाइए, तो भी तो आपका काम होगा। ऑटो तो तभी पहुँच जाए, क्या अतिक्रमण करवा फिर उसको तोड़ के फिर से बनवाएंगे तभी वहाँ पर ऑटो पहुँचेगी? सही बात, क्या तोड़ना जरूरी है? वो एक तरीके से जो पहले की चीज़ें हैं उसको तो आप पुनर्निर्माण करवा नहीं सकते हैं, आप तो अपने हिसाब से कराएंगे ना। वो चीज़ों अगर टूरिस्ट को दिखाना है या टूरिज्म बढ़ाना है तो उसके लिए आपको अतिक्रमण वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाना जरूरी नहीं है। आप उसको ध्यान दीजिए, उसको फिर से जो है उसी तरीके से मेंटेनेंस करवाइए। हर बार आप ताजमहल को क्या तोड़ के फिर से आप बनवा सकते हैं? जैसे आप उसको तोड़ के बनवा रहे हैं, ताजमहल फिर से तोड़ के, वो भी तो मुसलमान नहीं बनवाया है। यही तो हो रहा है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जात पात हो रही है। शिक्षा पे कोई पूछ रहा है जवाब, आप हमसे आपने कहा कि ताजमहल मुसलमान ने बनाया, यहाँ पर तो किसी ने हिंदू मुस्लिम बोला ही नहीं। और ताजमहल और जो शाहजहां आया, शाहजहां जहाँ से आया, शाहजहां अगर इतना ही टैलेंटेड था तो वहाँ पर अफगानिस्तान में बनवाता, वहाँ जहाँ से आया वहाँ बनवाता। यूज किया आपने, पता है आपने क्या बोला कि उसको किसी जो है शासक ने बनवाया है, ठीक है, इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है। आपने बोला कि नहीं बोला? बोला ना, तो वो भी तो किसी ने बनवाया, किसी शासक ने ही बनवाया है। फिर उसको भी, उसका क्या हो रहा है आज की डेट में? मेंटेनेंस हो रहा है। ताजमहल का हर साल हमेशा उसका मेंटेनेंस होता है, आपको ये भी पता है, ठीक है। तो आप उसका भी मेंटेनेंस करवा सकते हैं। अगर वहाँ पे रास्ते के लिए आपको समस्या हो रही है, टूरिज्म बढ़ाना है, आसपास के क्षेत्रों को आप डेवलप करिए ना, तो भी तो टूरिज्म बढ़ेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जैसे डेवलपमेंट खाली चीज़ें तोड़कर नहीं होती, उसको मेंटेनेंस करवाकर, चीज़ों को रिपेयर करवाकर भी बहुत खूबसूरत लगा जा सकता है। तो योगी सरकार इसमें गलत काम कर रही है ये चीज़ों को करके, मतलब डेवलपमेंट के नाम पर जो कॉरिडोर बना रही है, जैसे आपने देखा होगा बांके बिहारी कॉरिडोर या वृंदावन में काशी कॉरिडोर, इतनी सारी चीज़ों को, तो ये जो घाट पर जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। योगी सरकार, हम यही कहना चाहते हैं 2027 में योगी सरकार आएगी, योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है, वो आएगी और आती रहेगी। ये कह रहे हैं ये तो 2027 में योगी सरकार आएगी, कतई नहीं आएगी भैया। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में योगी जी अपना एक काम बता दें, एक काम बताएं जो 8 साल की उन्होंने राजनीति किया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, काम बता दें लखनऊ में कोई सी, क्या कोई बढ़िया काम कर दिए हैं? अखिलेश यादव के रहते हुए में JPNIC बनी, अखिलेश यादव के रहते हुए इकाना स्टेडियम बना। भाई साहब, एक काम तो बताना पड़ेगा कि लखनऊ में क्या कर दिया। लखनऊ में जो भी जैसे रेप ये सब होता था, अखिलेश सरकार जब थी तब ये सब होता था, योगी सरकार जब आई सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया ये तो बताओ, क्या खत्म हुआ ये आप बताओ ना। ये जो रेप हो रहा है, मतलब रेप अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या नहीं बहुत पहले से बहुत कम हो गया। कुलदीप सेंगर वाला
कहाँ से आया? पहले से बहुत कम हो गया, पहले से योगी कौन सा कम सरकार हो गया? के आने पता है, के अब बाद सुनो बहुत- सुनो नहीं सर, पहले डाटा देखो। एनसीआरबी का जो डेटा हमने देखा, हाँ। एनसीआरबी के डेटा में हमने जो तुलना करी, उसमें देखा गया कि जिस तरीके से 2017 में जनसंख्या थी और आज की जनसंख्या के आधार पर एनसीआरबी में डेटा कम हुआ है। नहीं। टेप के आधार पर, रंगदारी का आधार पर, बहुत सारी चीजों के आधार पर। आपने जितने भी आधार बताएं उस आधार पे डेटा कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। बस उस डेटा को कुछ डेटा छुपाया जा रहा है। अब जैसे बड़े बड़े नेताओं के डेटा आ रहे हैं, पहले इतने पहले जितने भी केस होते थे भैया, आप देखे होंगे अक्सर करके नेता हो या किसी भी पार्टी के होते थे तो उस पार्टी के लोग उस चीज़ को छोड़ देते थे। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है कि नेता कर रहा है, रेप कर रहा है, नेता छूट जा रहा है, लेकिन छोटे लोग कर रहे हैं, किसी बच्चे ने किया है उसके ऊपर भारी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन आज के डेट में नेता के ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है? आप बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर का आपने केस कहा कि देख लीजिए, ठीक है, कुलदीप सिंह सेंगर को बताइए कोर्ट ने भी रिहाई दे दिया था। लेकिन कोर्ट ने दिया ना, बीजेपी तो संरक्षण नहीं दे रही है। संरक्षण, ये बिना संरक्षण का कोर्ट कैसे छोड़ सकता है? आप हमसे बता दीजिए। आप मानते कि कोर्ट बिकी हुई है? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि कोर्ट बिकी हुई या है। तो फिर आप ये कह दो कि कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है, जज है, सारी चीज़ें हैं, कोर्ट कचहरी, हम सब कुछ मान रहे हैं। लेकिन इतना चीज़ें जब सबके सामने हैं, अच्छा, सब कुछ है। मुझे एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं कोर्ट की जी। तो लोग कहते हैं, आपने जैसे कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को इसलिए छोड़ा गया कि सरकार का संरक्षण है, लेकिन जब बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, जी। जैसे आपने देखा होगा कि भाजपा को कितना मिला, ममता बनर्जी को कितना लगा, तो तब तो लोग खुश हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर मोदी जी में पिंच मार दी। अच्छा, पिंच लेकिन आपने- लेकिन एक से- लेकिन 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 जब वही लेकिन जब वही सरकार लेकिन जब वही कोर्ट जब छोड़ता है कुलदीप सिंह सेंगर को पुख्ता सबूत ना होने और जमानत देता है, मेन चीज तो जमानत, तो उसमें क्यों इतनी वो मस्ती है कि बिहार में बिका हुआ है? बिहार में नहीं, बीजेपी नहीं, क्यों जमानत आई? एक चीज़ आप- बिहार वाले चाहते थे तब ना बीजेपी आई। हाँ। हाँ, अखिलेश क्यों नहीं आए? हाँ। आप पहले अखिलेश एक चीज़ क्यों नहीं आए? सुनो।